हेलो डियर, आगे देखो भी कार्यपत्रक 58 है, हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 8 के लिए। इसमें देखो भी दक्षता है अध्यास व पन्यास को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। नीचे दी की जानकारी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारत में बहुत लोग यात्रा करने के लिए रेलगाड़ियों का उपयोग करते हैं। वे तेज़ व सस्ती हैं, ये रेलगाड़ी की विशेषता है, और उपयोग करने में आसान होती हैं, ये दूसरी विशेषता है, विशेष रूप से लंबी यात्राओं के लिए। इसके अलावा ये अधिकतर स्थानों तक जाती हैं, इसलिए चाहे आप सबसे बड़े शहर में हो या सबसे छोटे गांव में हो, संभावना यही है कि आपने रेलगाड़ी का ऊंचा हॉर्न जरूर सुना होगा। सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए रेलगाड़ियां बहुत उपयोगी हैं। यदि रेलगाड़ियां ठीक से न चलें तो लोग बहुत सी महत्वपूर्ण वस्तुएं नहीं खरीद सकेंगे। यदि रेलगाड़ियों का चलना बंद कर दें तो लोग यात्रा नहीं कर सकेंगे, दुकानों तक सामान को नहीं पहुंचाया जा सकेगा और पूरा देश थम जाएगा। भारतीय रेल दुनिया की सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। भारतीय रेल विभाग प्रतिदिन 13,000 रेलगाड़ियाँ चलाता है, इसमें से जिनमें बहुत से लोग यात्रा करते हैं। यह इतने अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। इसलिए जब आप अगली बार किसी रेलगाड़ी को गुजरते देखें, मुस्कुराकर और हाथ हिलाकर उसका स्वागत है जरूर करें। आगे देखो भी यहाँ पर कुछ हिंट दी गई है आपको। जो रेलगाड़ी सबसे अधिक दूरी तक जाती है उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। ये आपके जीके का प्रश्न है, इसे नोट कर लेना। यह असम के डिब्रूगढ़, असम राज्य है, वहाँ पर डिब्रूगढ़ एक स्थान है, वहाँ से चलती है। तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी तक सफर करती है। इसकी दूरी है 4,286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर शुरू से अंतिम स्टेशन तक इस गाड़ी में यात्रा करें तो आपको 80 घंटे 15 मिनट का समय लगेगा। यह कुल 55 स्टेशनों पर रुकती भी है। इससे जानकारी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनका हमको उत्तर देना है। भारत में प्रतिदिन कितनी रेलगाड़ियाँ चलती हैं अभी, तो आपका उत्तर होगा 13,000 चलती हैं अभी, 13,000। भारत में रेलगाड़ियों का उपयोग कौन करता है अभी, केवल गांव वाले, शहर वाले, लगभग प्रत्येक व्यक्ति। इसमें क्या आएगा अभी, सही ऑप्शन आएगा। रेलगाड़ियों के महत्व के बारे में अपने विचार लिखिए। आपको महत्व बताना है कि रेलगाड़ियों का क्या महत्व है। देखो भी आप इस प्रकार लिख सकते हो, रेलगाड़ियाँ हैं वो तेज़ और सस्ती हैं। 2 नंबर बता सकते हो, ये सभी जगह उपलब्ध हैं, ये नहीं है कि एक ही जगह उपलब्ध है। रेल विभाग सबसे बड़ा रोजगार का केंद्र भी है, हमें रोजगार प्रदान करता है और हमें और हमारे सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। कौन भी, रेलगाड़ियाँ। अगला कार्यपत्रक देखिए 59 नंबर। इसमें देखा अनुच्छेद को पढ़कर तथ्यों का विश्लेषण कर पाना। विशु नाम का कोई बच्चा है को उसके 16वें जन्मदिन पर उसके पिताजी ने उसे मोटरसाइकिल उपहार में दी है। विशु आज बहुत खुश था। उसे अपने दोस्त यश और गगन को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाया, दूर तक घूमने निकल गए। उनकी मोटरसाइकिल आज हवा से बातें कर रही थी। हवा से बात करने का मतलब होता है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, स्पीड बहुत ज़्यादा थी। मुहावरा है कि सबसे आगे सबसे तेज। तभी सामने के मोड़ से आ रही एक गाड़ी से उनकी मोटरसाइकिल तेजी से टकरा गई। तीनों मित्र सड़क पर गिरकर दूर तक घसीटते चले गए। उनको गंभीर चोटें लगी। तीनों ने हेलमेट नहीं पहना था, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोटें लगी। उनके माता पिता बहुत दुखी हुए। ऐसी घटनाएं आजकल बहुत ज़्यादा घटित हो रही हैं कि जो युवा पीढ़ी है वो तेज़ मोटरसाइकिल चलाती है और लापरवाह है, हेलमेट नहीं पहनती है, क्योंकि सुरक्षा जरूरी है रखनी। अब कुछ प्रश्न है, देखो विशु की दुर्घटना का मुख्य कारण क्या मानते हो अभी? मैं तो 2 कारण मानता हूँ। पहला कारण है तेज गति, और 2 नंबर क्या मानता हूँ अभी, हेलमेट का प्रयोग न करना। अगर वो धीरे चलते तो ये घटना घटित ही नहीं होती। दूसरी बात, अगर घटना घटित होती तो हेलमेट होता तो उनके चोट नहीं आती। आपकी राय में क्या है, आप जरूर बताना। आगे देखो भी, आजकल अधिकतर युवाओं द्वारा असावधानी से वाहन चलाए जा रहे हैं। इसका दुष्परिणाम उनके परिवारजन को किस प्रकार भुगतना पड़ रहा है? भी यही है, तो परिवारजन तो उनका भुगतते ही हैं। क्या लिख सकते हो भी आप? इसमें 2 बातें लिख सकते हो। चोट लगने से उनमें दिव्यांगता आ सकती है, या दिव्यांगता आ जाती है तो वो परिवार के लिए बोझ बन जाते हैं। किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, तो वो क्या है भी जीवन में समस्या है। 2 नंबर है गंभीर दुर्घटना से मृत्यु हो जाने के कारण परिवार विपदा में पड़ जाता है। ये भी सबसे बड़ी समस्या है। आजकल सबसे ज़्यादा युवा दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। सड़क पार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको भी? एक तो है आप बाईं ओर चलना चाहिए,
बाईं ओर चलना चाहिए। 2 नंबर क्या बता सकते हो भी आप? वाहन चलाते या सड़क पार करते करते समय यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, अगर सड़क पार करते हैं तो हमें क्या भी जेब्रा क्रॉसिंग का जरूर ध्यान रखना चाहिए। कौन सी क्रॉसिंग भी? जेब्रा क्रॉसिंग, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी लिख सकते हो। आगे देखो भी, आपके पिताजी प्रतिदिन दोपहिया वाहन से अपने कार्यालय जाते हैं। दोपहिया वाहन मतलब 2 टायर वाला वाहन है। उनके पास कौन कौन से अनिवार्य दस्तावेज होने चाहिए? 1 नंबर तो क्या है भी, उनके पास क्या होना चाहिए भी? लाइसेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए भी? लाइसेंस होना चाहिए दोपहिया वाहन चलाने के लिए। 2 नंबर है कि हेलमेट पहना हुआ होना चाहिए। ठीक है, 3 नंबर क्या कह सकते हो आप? हेलमेट पहना हुआ होना चाहिए, होना चाहिए। और 3 नंबर बता सकते हो, उनके वाहन का बीमा होना चाहिए। वाहन का प्रदूषण कार्ड और बीमा होना चाहिए। ये 3 बातें आप लिख सकते हो। ठीक है, आपने निजी वाहन से यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति को एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप सड़क सुरक्षा की दृष्टि से क्या सुझाव देना चाहेंगे? आप एक तो कहेंगे, आप पहला सुझाव तो ये होगा, यातायात के नियमों का पालन करें। यातायात के नियमों का पालन करें, सबसे बड़ा सुझाव यही होगा। अर्थात अगर आप दोपहिया वाहन चला रहे हैं तो आपको हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए और अपनी सही दिशा में, सही साइड में चलानी चाहिए। ओवरटेक नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की बातें आप और भी लिख सकते हो। निम्नलिखित संकेत हमें क्या दिखाते हैं बताइए। ये संकेत आपको अगर सड़क मार्ग पर कहीं मिलता है, इसके लिए क्या संकेत है ये? इसका मतलब होता है, अंग्रेजी में कहते हैं नो पार्किंग। क्या कहते हैं भी? नो पार्किंग। अर्थात यहाँ पार्क करना मना है, यहाँ पार्किंग करना मना है। यहाँ पर क्या है भी, ये जो वाहन जा रहे हैं इधर, ये वाहन आ रहे हैं इधर। ठीक है, इसमें है कि सामने वाले वाहन को जाने दें। तब एक साइड के जो वाहन है उनको जाने दें। ये कौन सी भी? ये जेब्रा क्रॉसिंग है। जेब्रा क्रॉसिंग, अगर आप वो सड़क पार करते हो तो इस प्रकार की जेब्रा क्रॉसिंग होती है। ये किसका मतलब होता है? यू टर्न। क्या है भी? यू टर्न। आप गाड़ी इधर जा रही है, इधर मोड़ना निषेध है। यू टर्न लेना निषेध है। आप इधर गाड़ी नहीं मोड़ सकते अगर ऐसा निशान लगा हुआ है। अगर ऐसे लगा हुआ है इधर नहीं मोड़ सकते आप। इसको कह सकते हो बाएं मुड़ना मना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।